पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने इस बात को ठान लिया था कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा और कड़ा जवाब दिया जाएगा। साथ ही पाकिस्तान के जितने भी ऐसे आतंकी शिविर हैं वहां पे जबरदस्त वार किया जाएगा और वो हुआ भी। पाकिस्तान पर जिस तरीके का भारतीय अटैक था तो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से भारत अटैक करेगा, खास तौर पे कि उसके मेन लैंड में, यानी कि पंजाब में जो लोकेशंस है जिसमें कि मुरीद के और बहावलपुर जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहां पे भारतीय वायुसेना ने स्ट्राइक की। क्योंकि जब ये पूरा स्ट्राइक प्लान बन रहा था तो 9 जो है वो जगह चुनी गई थी, जिसमें से 2 जगह यानी कि पंजाब के मुरीद के और बहावलपुर की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के पास थी और उनको पूरी तरीके से नष्ट भी किया। और उसके बाद भारत को पता था कि पाकिस्तान की तरफ से ज़रूर कोई कार्रवाई ज़रूर होगी, लिहाजा भारतीय सेना ने भी अपने जो पूरा एरियल डिफेंस है उसको मजबूत करके रखा था। और उसके बाद जिस तरीके की सिचुएशन बनी, भारत ने भी पूरी तरीके से अटैकिंग मोड पर आते हुए पाकिस्तान के तकरीबन 11 के आसपास सैन्य संस्थान, जिनमें कि एयरपोर्ट भी शामिल है, रडार स्टेशन भी शामिल है, उनको हिट किया। इस वक्त आप एक तस्वीर मैं दिखा सकता हूं कि ये है टारगेट्स एंगेज बाय आईएएफ। इसमें आप देखिए जितने भी लाल डॉट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट्स जो रेड डॉट नज़र आ रहे हैं ये पाकिस्तान में है। यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, रडार सिस्टम है, एयर बेसेस हैं, उनको हिट किया। भारत ने पहले ये कह रखा था कि वो जो भी अटैक करेंगे या उनकी जो भारत की जो नीति है वो कभी भी कोलेटरल डैमेज ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से सटीक मार की। अब जाहिर सी बात है कि ये भी ज़रूरी है कि अपने एयर डिफेंस के सिस्टम को कैसे जो है क्या बनाया गया। अब आप देख सकते हैं कि ये मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन सिस्टम एंड एयर डिफेंस ग्रिड है। ये आप पूरा सर्कल देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर की एक लाइन है और उसमें कैसे भारत का पूरा जो एरिया है वो सिक्योर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, IACCS यानी इंटीग्रेटेड एरियल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये वो जगह है जहाँ पे कि LOC और IB के पास जितने भी रडार्स है उनकी जानकारी आती है। आकाश तीर जो कि एक प्रोजेक्ट है जिसको पिछले साल ही भारतीय सेना ने लॉन्च किया, उसके तहत भारतीय सेना ने जितने भी जो रडार सिस्टम है, चाहे वो भारतीय वायुसेना के हो चाहे वो भारतीय थल सेना के हो, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेट करने का इस तरीके से इंटीग्रेट किया कि कोई भी डार्क स्पॉट नहीं रहना चाहिए। लिहाजा ये आप देख सकते हैं कि ये कहीं भी आपको डार्क स्पॉट नज़र नहीं आ रहा। अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो यहाँ से कोई भी डार्क स्पॉट नज़र नहीं आ रहा। पहली लेयर जो थी, जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एयर डिफेंस की लेयर थी, यानी कि फर्स्ट लेयर काउंटर ड्रोन एंड मैन पैड्स, यानी काउंटर ड्रोन को काउंटर करने के लिए और जो मैन पोर्टेबल जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पहली लेयर में आते हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे होते हैं और अटैक कभी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के पास आता है तो यही सबसे पहले एक्टिव होते हैं। हालांकि ये सिलसिला जो है वो उल्टा शुरू होता है, नीचे से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब लॉन्ग रेंज से किसी एक्टिविटी को देखते हैं तो सबसे पहले लॉन्ग रेंज रडार जो है वो काम आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लेयर हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की जो लेयर्स हैं वो क्या है। पहली लेयर है काउंटर ड्रोन एंड मैनपैड्स, दूसरी लेयर जो है पॉइंट एयर डिफेंस एंड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि शॉर्ट रेंज जिसका मतलब है 25 किलोमीटर के आसपास का, 25 से 27 किलोमीटर के आसपास का रेंज है, जिसमें कि आकाश मिसाइल सिस्टम है, पिचौरा जो कि बहुत पुराना सिस्टम है उसको भी इस्तेमाल में लाया गया और पाकिस्तान के हर एक अटैक को जो है जवाब दिया गया। उसके बाद तीसरा जो लेयर है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि MRSAM, और ये जो है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने और थल सेना में जो है इसको इंडक्ट किया है। भारत और इजराइल ने मिलकर इसको तैयार किया है और इस वक्त भारतीय सेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा कर रहा है। उसके बाद है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये चौथी लेयर है। अब सवाल ये है कि इस तरीके के इक्विपमेंट को जब इस्तेमाल में लाया गया तो ये ज़रूर था कि कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी अटैक जो है वो सफल हो जाए। पाकिस्तान ने भरसक प्रयास किया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ चाइनीज़ मेड PL-15 जो उनका जो BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है उसको भी दागा, जिसके जो कुछ अवशेष जो है वो सेना की तरफ से दिखाए गए। और ये जो मिसाइल दागी गई थी ये दागी गई थी JF-17 से। आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक हुआ उसके अगले दिन पाकिस्तान ने एक
पिक्चर रिलीज की थी और बहुत ज़्यादा वायरल अपने एरिया में की थी उन्होंने, कि उसमें JF-17 को BVR PL-15 के साथ जो है अटैच करके दिखाया गया था। और उसमें जो है अब जब वो उसका टुकड़ा जो है भारत में मिला है तो वो साफ कर रहा है कि उन्होंने JF-17 से वो मिसाइल दागी थी। दोनों ही जो है वो चीनी मिसाइल भी चीनी है और जो एयरक्राफ्ट है चीन और पाकिस्तान ने मिलकर उसको तैयार किया है। तो ये तो साफ हो गया है कि उन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना ने ये भी साफ किया है कि अटैक को जो है फॉइल सब किए गए हैं, साथ ही उनके एयरक्राफ्ट भी मार गिराए हैं। तो बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि भारतीय वायुसेना की तरफ से दिए गए। खास बात यह है कि पाकिस्तान के जितने भी एयरबेस हैं उनको सटीक निशाना बनाया गया, उनके रनवेज जो है उनको उड़ने लायक नहीं रखा गया, रडार सिस्टम है उनको हिट किया गया। लेकिन भारतीय सेना के जितने भी इंस्टॉलेशन हैं उन इंस्टॉलेशन पर पाकिस्तान की एक भी जो है निशाना वो नहीं साध सके। और अभी फिलहाल भारतीय सेना के तीनों अंग पूरी तरीके से तैयार हैं कि वो अगर किसी दूसरे टास्क के लिए जाना पड़े, क्योंकि अब सीजफायर हो गया है, तो ऐसे में कोई भी अगर टास्क मिलता है तो वो फिर से दोबारा से उसी तेज अंदाज से मूव करेंगे। जब बात होती है नेवी की तो जाहिर सी बात है कि एयरफोर्स और आर्मी का रोल तो दिख गया, लेकिन नेवी का आखिर क्या रोल था। नेवी ने जो रोल किया वो प्रेशर बिल्डअप का रोल किया। भारतीय नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप, जिसमें कि INS विक्रांत और उसके साथ चलने वाले 15 से 18 के आसपास को उनका जो पूरा बैटल ग्रुप है, उसके शिप जो कि हाईटेक रडार सेंसर्स के जरिए अपने पूरे जो वाटर जो बॉडी है, सी बॉडी है, उसको जो है सिक्योर कर रहे थे। और निशाना सिर्फ और सिर्फ कराची के पास था कि अगर कोई भी इस तरीके की इस तरीके की हरकत करता है पाकिस्तान, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नेवी भी तैयार थी। और पूरे तरीके से पूरा इलाका जो है कराची के पास का भारतीय नेवी के जद में था। और अगर जरा भी मिस एडवेंचर पाकिस्तान करता तो पाकिस्तान के उस पोर्ट सिटी को भी निशाना बनाया जा सकता। हालांकि वहाँ पे भी एक जो स्ट्राइक जो है वो हुई है, सेना की तरफ से हुई है वो स्ट्राइक, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि रडार सिस्टम को हिट किया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है, प्योर एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन का, क्योंकि भारतीय सेना के पास अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट है, अलग अलग तरीके के रडार सिस्टम है और अलग अलग कंट्री के भी रडार सिस्टम और इक्विपमेंट मौजूद है। लेकिन किस तरीके से दोनों को एकजुट होकर जो है उसको अंजाम दिया गया, ये काबिल तारीफ है। और यही वजह है कि भारतीय सेना किसी भी तरीके के ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए फिर से तैयार है। पाकिस्तान ने किसी भी तरीके की कोई भी घटना करने की कोशिश की या किसी तरीके की हिमाकत करने की कोशिश की, तो उसको ये याद रखना चाहिए कि अभी तो महज 3 या 4 दिन की एक छोटा सा ट्रेलर जो है उसको दिखाया गया। अगर आगे ज़्यादा कुछ करेगा तो पिक्चर काफ़ी बड़ी है।